प्रिय साथियों, साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा और काल विभाजन से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों की द्वितीय श्रृंखला पढ़ेंगे। अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वे सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें। आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग 50 प्रश्न पढ़े थे, आज उससे आगे पढ़ेंगे। ये प्रश्न पिछली क्लास में हो गया था, फिर भी इसको देख लीजिए। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है, का नंबर सही है। अगला प्रश्न देखिए। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? कमेंट करिए। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। वैष्णव संप्रदाय के थे, या श्री संप्रदाय के, या शैव, या वल्लभ संप्रदाय। इसमें ग नंबर सही है, शैव संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो इसमें का नंबर सही है, सूर्यकांत शास्त्री। चारों विकल्प ध्यान से देख लीजिए। सूर्यकांत शास्त्री दिया हुआ है, उदय नारायण तिवारी दिया है, नलिन विलोचन शर्मा दिया है और शिव कुमार शर्मा। तो इसमें बच्चों जो नलिन विलोचन शर्मा हैं आप जानते होंगे, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। और शिव कुमार शर्मा ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का युग और प्रवृत्तियां। और सूर्यकांत शास्त्री ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अगला प्रश्न देखिए। वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं। तो ध्यान दीजिए। वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो ये कौन हैं? चारण संधि काल कौन कहते हैं? चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही होगा राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। और राम कुमार वर्मा ने दो नाम दिए थे, चारण काल और संधि काल। इन्होंने आदिकाल को कहा था। 55वां प्रश्न देखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। का नंबर है 793 ईस्वी, खा नंबर है 693 ईस्वी और ग नंबर है 1050 ईस्वी, घा नंबर है 1350 ईस्वी। तो इसमें सही है खा नंबर 693 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आप लोग जानते होंगे कि वो आदिकाल को संधि काल और चारण काल दो नाम उन्होंने दिया है। तो उनका मानना है कि संधि काल का समय 750 संवत से विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत तक वो मानते हैं। चारण काल का समय वो मानते हैं कि 1000 से लेकर के 1375 तक का समय वो मानते हैं कि चारण काल है। और भक्ति काल का समय वो मानते हैं 1375 से लेकर के 1700 तक का समय वो मानते हैं कि ये किसका समय है? ये है भक्ति काल का। और रीति काल को वो मानते हैं कहाँ से कब तक? रीति काल का वो समय मानते हैं कि ये 1700 से लेकर के चलता है 1900 तक। और इसके बाद आधुनिक काल को वो मानते हैं कि 1900 से लेकर के अब तक का जो समय है वो है आधुनिक काल। तो ये तो राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का जो उन्होंने विभाजन किया है वो था। अगला प्रश्न देखिए। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। गंगा पत्रिका, प्रभा, मर्यादा, सरस्वती। तो इसमें कौन सा सही है?
इसमें सही है गंगा पत्रिका। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ये बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देखिए, युग की परिस्थितियों का महत्व है। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में युगीन परिस्थितियों को महत्व दिया है। कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व है, ये भी सही है। ग नंबर देखिए, काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है, ये भी सही है। अगला देखिए, घ नंबर, साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व, तो ये सत्य नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। का नंबर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख नंबर डॉक्टर नगेन, ग नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घ नंबर है राम कुमार वर्मा। इसमें सही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसमें सही है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। का नंबर है परशुराम चतुर्वेदी, ख नंबर है डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया, ग नंबर है डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल और घ नंबर है टीकम सिंह तोमर। तो इसमें कौन सा सही है? ध्यान से देखिए और अपने आंसर दीजिए। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी इसमें सही है। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया हैं, इन्होंने लिखा था राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। इनका जो लिखा हुआ है वो है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। अगला प्रश्न देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, इसके लेखक आपको बताना है कौन हैं। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। पंडित केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्णलाल, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, चंद्रकांत बाली। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, अपना आंसर दीजिए। ग नंबर इसमें सही है डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। कथन किससे संबंधित है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। कथन किससे संबंधित है? आपको यह बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। आचार्य शुक्ल के इतिहास से, गारसा दत्तासी के ग्रंथ से, ग्रियर्सन के इतिहास से, हरिऔध के इतिहास से। चारों विकल्पों को ध्यान से देखकर अपना उत्तर दीजिए। तो ये सही है ग्रियर्सन के इतिहास से। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है? यह कथन मिश्रबंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? तो ये आपको बताना है कि मिश्रबंधु विनोद के संदर्भ में इस प्रकार से किसने कहा कि किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ, हिंदी का इतिहास ग्रंथ कहा, तो कौन कहा था? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। का है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ख लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और घ डॉक्टर सुमन राजे। तो ये सही है डॉक्टर सुमन राजे। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं? हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामखिलावन पांडे, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर नामवर सिंह। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, जो रामखिलावन पांडे जी हैं उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। किसका है? डॉक्टर रामखिलावन पांडे का। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को तो आप जान ही रहे हैं,
ये सही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास उन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी के रचयिता हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ, इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। चारों विकल्पों को देखिए, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, रमा शंकर शुक्ल रसाल, यहाँ राम शंकर लिखा है, ये रमा शंकर होगा, राम नरेश त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो चारों विकल्प को देख करके अपना आंसर दीजिए। इसमें का नंबर सही है श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ अभी आपको मैं बता ही चुका हूँ कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो चारों विकल्प ध्यान से देखिए और बताइए कितने खंडों में प्रकाशित है। 16 में, 15 में, 20 में, 18 में। तो इसमें सही है 16 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? आपको ये बताना है कि शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा है उसे जुटाया है, जगाया नहीं, कहीं से पैदा नहीं किया है। इस प्रकार से कौन कमेंट कर सकता है किया होगा? तो चारों विकल्पों को देखिए, जैनेन्द्र, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इसमें सही है जैनेन्द्र। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता थे। चारों विकल्प ध्यान से देख लीजिए और उत्तर दीजिए। जॉर्ज लुकास, टेन, लुशिए गोल्डमान, टी.एस. इलियट। तो चारों विकल्प ध्यान से देखिए, उत्तर दीजिए। इसमें खा नंबर सही है 10। अगला प्रश्न देखिए, पूरे भक्तिकाल को 4 भागों में बांट कर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन थे? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। पूरे भक्तिकाल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन थे? चारों विकल्प देखिए, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या किया, जो भक्ति काल है उसको इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? देखिए, सगुण और निर्गुण 2 में बांटे। सगुण को फिर उन्होंने राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण को सूफी काव्यधारा और संत काव्यधारा में, इस प्रकार से विभाजित करके उन्होंने बहुत ही अच्छे से, उस समय के अगर हिसाब से देखा जाए, दार्शनिक पहलू को और धार्मिक पहलू को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बांटा था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, अज्ञेय, उदय सिंह और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए, अपना आंसर दीजिए। इसमें घ नंबर सही है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? तो चारों विकल्पों को देखिए, वस्तुपरक, आदर्शमूलक, आध्यात्मिक, विश्लेषणात्मक, तर्कमूलक। इसमें ख नंबर सही है आदर्शमूलक और आध्यात्मिक, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो मिश्र बंधु आप जानते हैं कि वो 3 भाई थे, गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये 3 भाई थे।
तो अब इसमें जो नहीं है वही हो जाएंगे। तो ये देखिए इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र ये नहीं है। सुखदेव, श्याम और गणेश, सुख श्याम गणेश ये 3 भाई थे, सुख श्याम गणेश। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। तो आपको ये बताना है कि भक्ति आंदोलन को इस्लाम धर्म का प्रभाव न मान करके दक्षिण भारत से जो भक्ति का एक स्रोत चला आ रहा था उसका प्रभाव मानने वाले, आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो इसमें सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता हैं। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। आज चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। इसमें सही है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखिए हिंदी साहित्य का अतीत और वांग्मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की ये रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को बाल्यकाल कहने वाले इतिहासकार हैं। आदिकाल को बाल्यकाल किसने कहा है? हरिऔध ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने या नलिन विलोचन शर्मा ने। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। देखिए बाल्यावस्था या बाल्यकाल और जय काव्यकाल ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आदिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने बाल्यावस्था या जय काव्यकाल भी इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया कौन है? तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है इस प्रकार से, इससे संबंधित कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कमियों को बताने वाले इतिहासकार कौन हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो लगातार चाहे वो आदिकाल से संबंधित रहा हो या भक्ति काल से संबंधित प्रश्न रहे हों, जहाँ भी इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कमियां पाया उस पर इन्होंने प्रहार किया है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित किया? इन्होंने 750 से विक्रम संवत से 1375। आपको अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधिकाल और चारण काल। तो संधिकाल को इन्होंने माना था 750 विक्रम संवत से लेकर के 1000 तक, ठीक। और फिर इन्होंने चारण काल को माना 1000 से लेकर के 1375 तक, ठीक। तो इसका समय हो गया इनका, अगर देखा जाए तो आदिकाल का समय हो गया 750 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। तो ये का नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? इन्होंने कितने कालों में बांटा है ये आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, 3 में, 4 में, 5 में या 6 में। तो इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। ये पहला इन्होंने आदिकाल माना, दूसरा इन्होंने भक्ति काल, फिर रीतिकाल, आधुनिक काल। इस प्रकार से इन्होंने 4 भागों में बांटा है। आदिकाल को ही ये 2 भाग में बांट देते हैं, संधिकाल और चारण काल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। देखिए, रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। तो आपको बताना है कि रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए। इसमें संवर्धन काल, अंधकार काल या संचरण काल, संक्रमण काल,
तो इसमें सही है संक्रमण काल। देखिए अंधकार काल तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा था, जो अंधकार काल है ये पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा था और संक्रमण काल रामखिलावन पांडे ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य के युगों का समाजशास्त्री तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं। केवल दो कालों में, प्राचीन काल और आधुनिक काल में बांटने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर वार्ष्णेय, रामकिशोर शर्मा, सुमन राजे। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? का नंबर सही है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, आपस में मिलाना है। देखिए एक तरफ हिंदी साहित्य के इतिहास दिए हैं और एक तरफ उसके जो लेखक हैं वो दिया हुआ है, तो आप मिलाइए। पहला देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो ध्यान रखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक, इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? इनका हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अब बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आपको इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है या नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। इसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य, ये धीरेन्द्र वर्मा की, ये भी प्रश्न ऊपर आ चुका है, तो मेल हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नामों को उनके नामकरणकर्ता के साथ मिलाइए। आपको मिलान इसमें भी करना है। अब देखिए, अंधकार काल किसने कहा? तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने, तो यहाँ डॉक्टर कुलश्रेष्ठ से मिला दीजिए। अंधकार काल डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। उन्मेष काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। चारण काल किसने कहा? चारण काल ग्रियर्सन ने कहा। देखिए, चारण काल और संधि काल, ये दोनों अगर देखा जाए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, लेकिन केवल चारण काल जहां बात आएगी वहां पर ग्रियर्सन को आप लगाएंगे। वीर काल, तो वीर काल किसने कहा है? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी ने। तो इस प्रकार से आप मिला लीजिए। अब इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो घ नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर का नंबर, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ लिखने वाले हैं डॉक्टर नामवर सिंह, और भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य ये शिव कुमार मिश्र का है। ठीक, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये आप जानते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको भी सुमेलित करना है, ध्यान से सुमेलित करिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, इस रचना को तो आप लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा था? ये लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव काल किसने लिखा है? डॉक्टर वासुदेव सिंह। और हिंदी साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप सुमन राजे का है। हिंदू साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। ठीक, देखिए हिंदू साहित्य का इतिहास जो है वो आप लोग जानते हैं, गारसा दत्तासी की जो पुस्तक है उसका अनुवाद है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। गारसा दत्तासी की जो किताब है स्वार दाला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, उसी का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको प्रकाशन वर्ष के साथ मिलान करना है, तो चारों विकल्पों को ध्यान से देख करके
मिलान करिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की बात करें तो ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हम लोग जानते हैं। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास ये लिखा गया 1938 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये लिखा गया 1965 में। और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में लिखा। ठीक, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अगर हम देखें तो ये लिखा गया 1938 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न चलिए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य, आप लोग कमेंट करते चलिए, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी का है। फिर अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये अज्ञेय द्वारा लिखित है। आधुनिक आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि ये है राममूर्ति का, राममूर्ति त्रिपाठी। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा का है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा का। अगला प्रश्न देखिए, संगत चरण का चयन कीजिए। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा संगत है, सही है, कौन सा सही है उसकी पहचान करना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा और जो विकल्प सही हो उसका चयनित कीजिए। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय, रीति काव्य की भूमिका राममूर्ति त्रिपाठी, मध्ययुगीन धर्म साधना नंद दुलारे वाजपेयी, वांग्मय विमर्श आचार्य नगेंद्र। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, अब बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसमें का नंबर सही है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय का है। अगला प्रश्न देखिए, रचना एवं रचनाकार के संगत चरण का चयन कीजिए। वांग्मय विमर्श वासुदेव सिंह। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी काव्यधारा डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का आदिकाल राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये सही है और सभी असंगत हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में संगत चरण का चयन कीजिए, जो सही हो उसका चयन करना है। हिंदी भाषा और साहित्य 1931, हिंदी भाषा और साहित्य 1931 गलत है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये भी गलत है। वांग्मय विमर्श 1944 ये सही है। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक विकास 1952 ये भी गलत है। तो इसमें सही हो जाएगा ग नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में संगत चरण का चयन कीजिए, जो सही है उसका चयन आपको करना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1954 गलत है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास 1948 में ये भी गलत है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ये सही है। हिंदी उपन्यास उपलब्धियां 1952 ये गलत है। तो इसमें ग नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में संगत विकल्प चुनें, जो सही है वो विकल्प ध्यान से चुनिए। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास 1900, हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते हो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ला। हिंदी के प्राचीन कवियों और कविताएं ये भी गलत है, ये भी गलत है। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां ये भी गलत है। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास 1986 ईस्वी में ये सही है। तो हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास 1986 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आपको असंगत का चुनना है।
सिद्ध सामंत काल राहु सांकृत्यायन ये सही है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी सही है। चारण काल ग्रियर्सन ये भी सही है। उद्भव काल मिश्रबंधु ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। का नंबर है चारण काल रमाशंकर शुक्ल, ये गलत है। और खा नंबर है वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये सही है। आधार काल मोहन अवस्थी, ये भी सही है। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, ये भी सही है। तो इसमें असंगत चुनना था, इसलिए का नंबर इसका सही होगा। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है? इस प्रकार से किस विद्वान ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा था? चारों विकल्प ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, जैनेन्द्र। किसने कहा था? तो ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला प्रश्न देखिए, असंगत विकल्प चुनें। असंगत विकल्प आपको चुनना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। पहला है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, आचार्य सत्यचतुर सेन शास्त्री। आपको इसमें असंगत चुनना है, तो ये तो सही है। अगला देखिए, हिंदी भाषा का आधा इतिहास, सुमन राजे, ये भी सही है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, पादरी FEK, ये भी सही है। और चौथा है आधुनिक हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र, ये गलत है। तो यही सही इसमें हो जाएगा, घ नंबर सही है। अगला प्रश्न देखिए, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी असंगत आपको चुनना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, भगीरथ मिश्र। असंगत आपको चयनित करना है, तो ध्यान से देखिए। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, भगीरथ मिश्र, ये सही है। छायावाद, नंदुलारे वाजपेयी, ये गलत है। छायावाद, डॉक्टर नामवर सिंह, ये भी सही है। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, चंद्रकांत वाली, ये भी सही है। तो इसमें खा नंबर सही हो जाएगा। असंगत केवल खा नंबर है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन कीजिए। चारों विकल्प ध्यान से देख लीजिए क्या दिए हुए हैं और उसके बाद कमेंट करिए। स्वयंभू, डॉक्टर नगेंद्र। स्वयंभू, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सरहपा, राहुल सांकृत्यायन। चंद्रवरदाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये देखिए, ये तो तीनों सही हैं। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है प्रथम, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने माना है, चंद्रवरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो इसमें का नंबर गलत है और यही इसमें असंगत है, इसलिए ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी चार विकल्प दिए हुए हैं। पुष्प या पुंड को कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर मानते हैं, ये आप लोग जानते हैं। सरहपा को कौन मानते हैं? ये भी आप लोग जानते हैं कि सरहपा को राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं मानते हैं, तो ये वाला गलत है। तो इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा, यही असंगत है। शालिभद्र सूर्य को गणपत चंद्रगुप्त मानते हैं, ये सही है। अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, ये सही है। तो इसमें कौन सा सही है? खा नंबर। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में असंगत विकल्प चुनें। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में असंगत विकल्प आपको चुनना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब से मानते हैं? भक्ति काल से। रामकुमार वर्मा भक्ति काल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल से। गणपत चंद्रगुप्त रीतिकाल से। इसमें संगत विकल्प को आपको चयनित करना है। इसमें संगत कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो भक्ति काल से मानते हैं, तो इसमें का नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में
संगत विकल्प का चयन कीजिए। संगत मतलब सही विकल्प का चयन करना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। राम कुमार वर्मा आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल, राहुल साकृत्यायन मुंज से, हजारी प्रसाद द्विवेदी सरहपा से। तो इसमें सही है, संगत है राम कुमार वर्मा आदिकाल। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प आपको चयनित करना था, तो इसमें का नंबर सही है। साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।